हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अलग अलग फैक्चुअल टॉपिक को कवर करने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में जितने भी फैक्चुअल पोर्शन है, जितने भी फैक्चुअल टॉपिक हैं, उसको कवर करने के लिए वीडियो जो है वो लेकर आ रहे हैं। पिछला जो वीडियो था वो रिवॉल्यूशन के साथ में आया था, मैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है वो आपने देखा था। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कब से किन किन बुक को याद रखें। सर जनरली ये बोले जाता है बच्चों के द्वारा कि सर हम जनवरी से पढ़ें, फरवरी से पढ़ें, या कब तक की बुक जो है, कब तक की पब्लिश जो है उनको हम देखें और उनके ऑथर के साथ में उनको याद रखें। तो घबराने की जरूरत अब है ही नहीं, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं वो एक सिंगल वीडियो में। आपको सिर्फ ये वीडियो याद देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जितनी बुक हैं, जितने ऑथर हैं वो आप याद कर लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन जो है वो जाएंगे ही नहीं। तो मैं जो वीडियो लेकर आया हूं बुक से रिलेटेड और उसके ऑथर के रिलेटेड, वो कब से कब तक के बुक्स को कवर कर रहा है, वो जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक के बुक जो हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें करंट अफेयर्स जो हम क्लास हमारी चलती है उसमें मैक्सिमम बुक जो है वो मैंने कवर कराई है, लेकिन यहां पर जो हम बात करेंगे, यहां पर जो हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, वो सीधे आपको ऐसा है, या तो आपको बुक का नाम दे देगा या आपको ऑथर का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इस बुक के ऑथर कौन है, और अगर ऑथर का नाम दिया है तो पूछेगा कि इसकी बुक जो है वो फेमस अभी रिसेंटली कौन सी लॉन्च की गई। तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि सर बुक का नाम ये है, ऑथर का नाम ये है, और सिर्फ फैक्ट याद करने हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगले आने वाले 10 से 15 मिनट में जनवरी से लेकर सितंबर तक की जितनी भी बुक हैं वो आपको मैं याद करा दूंगा। फटाफट आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में जाके नंबर जो है वो ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहली जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। यहां पर एक बुक का नाम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ऑथर कौन है, तो उसके ऑथर हैं आर कौशिक एंड आर श्रीधर। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है कि भाई ऑथर कौन है, आर कौशिक जो है, और कौन है आर श्रीधर, दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस बुक को लिखा है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं। बुक नेम जो है वो क्या है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कभी कभी आपको इस बुक के बारे में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, ये दे देगा और पूछेगा कि किसकी है, या फिर उसका पूरा नाम होगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर। ठीक है, और इसके ऑथर जो है वो कौन है, तो मेघनाथ देसाई जो है वो इसके ऑथर है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है वो है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ऑथर नेम जो है वो है अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया। देखिए, बुक और ऑथर या उससे संबंधित चीजें, कौन सी बुक जो है वो आपके एग्जाम में आएगी, किस बुक के बारे में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने की संभावना रहेगी, उसके दो तीन फैक्टर जो है वो देखिए। या तो वो बुक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो, वो किसी ऐसे टॉपिक पर लिखी गई हो जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो उसके आने की संभावना ज्यादा रहेगी, पहला। दूसरा, या तो जिसने उसको लिखा है वो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हो। बात समझ में आ रही है कि इस व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऑथर बहुत ज्यादा फेमस है तो बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा, जिस उस बुक को अगर ऐसे व्यक्ति ने लॉन्च कर दिया है जो बहुत ज्यादा फेमस है कि यार इससे जुड़ी हुई चीजें अगर हैं तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है ही। तो आप तीन फैक्टर को देखकर और बुक जो है वो कवर करिए। एक बुक के बारे में देखिए, ऑथर के बारे में देखिए, और लॉन्च कौन कर रहा है उसको देखिए। आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सी बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन सी बुक जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो बुक है उसका नाम है जादूनामा। ठीक है, जादूनामा जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जावेद अख्तर जर्नी की बात करती है। ऑथर है इसके अरविंद मंडलोई। ठीक है, और लॉन्च किसने किया है, तो गुलजार साहब और जावेद अख्तर ने मिलकर इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो जावेद अख्तर से याद रखिएगा जादूनामा। जादूनामा जो है वो किसकी जर्नी बता रही है, जावेद अख्तर की जर्नी जो है वो बता रही है। अगली जो बुक है हमारे पास में कम लेट्स रन की बात है। ठीक है, उसके ऑथर का नाम है एम.एस. सुब्रमण्यम, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इनको आप किस नाम से जानते हैं, इनको आप के श्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं।
है ना, इनको आप के श्रीकांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, माफ करिएगा, श्रीनाथ नहीं श्रीकांत, ये के श्रीकांत के नाम से जानते हैं। और ये के श्रीकांत जिनका कृष्णा नामाचारी नाम है, कृष्णा नामाचारी श्रीकांत नाम है, वो कौन है, तो वो फॉर्मर कैप्टन है किसके, इंडियन क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, लिखा किसके द्वारा, एम.ए. सुब्रमण्यम के द्वारा। बुक का नाम क्या है, कम लेट्स रन, राइट। तो ये बुक जो है वो याद रखेंगे। अगली जो बुक है हमारे पास में वो है स्पेयर। स्पेयर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जे.आर. मोहिर रिंगर के द्वारा स्पेयर नाम की बुक जो है वो लिखी गई है। तो इसके ऑथर के नाम आप जरूर याद रखें। अगली जो बुक है हमारे पास में मुख्यमंत्री डायरी फर्स्ट, है ना, यहाँ बुक का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री डायरी फर्स्ट। यहां पर ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऑथर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो ऑथर है ना हेमंत बिस्व शर्मा, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये लगातार न्यूज में बने ही रहते हैं। और ये किसी स्टेट के सीएम है। आपके लिए क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बता दीजिए कि किस स्टेट के सीएम, हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो किस स्टेट के सीएम। कभी कभी इनके जो बयान है वो थोड़े से विवादित मोड़ ले लेते हैं, है ना, बाकी व्यक्ति जो है वो ठीक है, काम वगैरह जो है वो बढ़िया है इनका, और इनके द्वारा लिखी गई इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में रहते हैं, इसलिए बुक जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। लॉन्च किसने किया है, तो फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बात समझ में आ रही है। बुक का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर फर्स्ट, राइट। बुक का नाम है, अगला अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, और उसके ऑथर जो हैं वो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी हैं। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, तो वो हैं श्री मंगू भाई पटेल, राइट। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फटाफट करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहां से सिर्फ फैक्ट पूछ रहा है, आपसे नहीं पूछेगा कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ फैक्ट पूछ रहा है, फैक्ट याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, ऑथर याद रखना है, टू द पॉइंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, बुक नेम जो है वो अंबेडकर अ लाइफ, ऑथर का नाम है शशि थरूर। ये व्यक्ति के कारण ये बुक जो है, हालांकि ये बुक का जो टाइटल है और जिसके बारे में ये बुक जो है वो लिखी गई वो अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनके ऑथर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट, तो ऑथर के कारण भी और बुक जो है वो उसके टाइटल के कारण भी काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए ये आपके एग्जाम में आने की संभावना भी ज्यादा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बुक का नाम है अगला इरफान खान। इरफान खान आप सभी जानते ही हैं इनको, ठीक है, आकस्मिक बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में इनके जो योगदान, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मतलब अमूल्य है ना। तो हम हमेशा इनकी कमी जो है वो खलती रहेगी। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, ठीक है, यहाँ पर जो बुक का टाइटल है और लिखा किसने है, तो शुभ्रा गुप्ता के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। बात समझ में आ रही है। चलिए, नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, राइट। ये बुक का टाइटल है कि मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इसके ऑथर हैं जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा के द्वारा ही इसको लॉन्च भी किया गया। और जेपी नड्डा कौन है, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, राष्ट्र, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगली जो बुक है हमारी वो है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो सलमान रशीदी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बुक का नाम है द लास्ट हीरोज। लास्ट हीरो जो है वो पी साईनाथ के द्वारा लिखी गई। इसके ऑथर जो है वो पी साईनाथ हैं, और बुक का टाइटल है, बुक का नाम है द लास्ट हीरोज, राइट। बुक का नाम है वॉर एंड वुमेन, है ना, इसका नाम ही काफी फेमस है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बुक का नाम है वॉर एंड वुमेन, ठीक है, और ऑथर का नाम है डॉक्टर एम.ए. हसन, ठीक है। तो ये बुक का टाइटल ही ऐसा है कि उसने पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर ली है, और एग्जाम में आने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है। किसी भी बुक या किसी भी ऑथर के पॉपुलर होने से या न्यूज में आने से उसके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ती है, ये जरूर याद रखिएगा। 3 फैक्टर बताए हैं। अब जब भी कोई भी बुक वगैरह पढ़ें तो इन 3 फैक्टर, इन 3 कसौटी पर पहले उसको उतार लीजिए। अगर वो सटीक बैठ रही है तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रही तो उसको साइड में कर दीजिए, है ना। कितनी बुक है, आप कितना क्या पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप ये वीडियो में जितनी बुक मैंने बताई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लीजिए। आपके 90% बुक जो है वो यहीं से पूछेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बुक का नेम है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड, ठीक है। ऑथर नेम है वानी त्रिपाठी की टीकू, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारे पास में फुलेंगे, ठीक है। फुलेंगे जो है वो बुक का टाइटल है, ठीक है, फुलांगे भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑथर नेम है इसका इनके लेखनाथ छेत्री, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगली जो बुक है हमारे पास में छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम से ही आइडिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये बुक है, और ऑथर नेम है इनका श्रीमंत को कहते,
ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बुक का नाम है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ऑथर नेम है इसके अनुराग बेहर, ठीक है, तो ये भी बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में थी अभी कुछ दिनों पहले। बुक का नाम है स्नेक इन गंगा, ठीक है, स्नेक इन गंगा, ऑथर का नाम है श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिस्टर विजया विश्वनाथन, ठीक है, स्नेक इन द गंगा एंड द ऑथर इज श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिस्टर विजया विश्वनाथन, राइट। बुक का नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, राइट, इसके ऑथर हैं राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, तो बुक का नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 और ऑथर है राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है वो बुक का नाम है बिपिन बिपिन रावत को आप जानते होंगे, है ना, फर्स्ट सीडीएस के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, राइट, ये बुक का टाइटल है और इस बुक की जो ऑथर हैं अगर मैं उनकी बात करता हूं तो उनका नाम है रचना बिस्वात रावत, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए कि ये बुक जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जिस व्यक्ति के बारे में ये बुक है वो व्यक्ति भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो बुक का नाम है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली इसको एग्जाम में कुछ एग्जाम में इसको इस क्वेश्चन को देखा भी गया है, तो इसको भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। बुक का नाम है मुंडक उपनिषद, ठीक है, द गेटवे टू इटर्निटी, ऑथर नेम है डॉक्टर करण सिंह। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है देश के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनकर, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। पहला तो ये कि ये बुक जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि इसको जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा अगर कोई चीज हो रही है तो वर्तमान में तो देश के लिए न्यूज में वो चीज बनेगी ही और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना बन जाएगी। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, बुक का नाम काफी बढ़िया है ना, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पागल खाना, ठीक है, तो ये बुक जो है वो पागल खाना नाम की है और इसके ऑथर जो है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है वो इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट बुक की अगर बात करते हैं तो बुक का नाम है एज गुड एज माई वर्ड, है ना, और बढ़िया है, मतलब नाम तो अच्छा है, उससे आप याद भी रख सकते हैं एज गुड एज माई वर्ड, और ऑथर का नाम है के एम चंद्रशेखर, राइट, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, कोविड-19 के बाद अगर आप देखिए तो वहां पर आप देखेंगे आफ्टर वैक्सीनेशन जो है वो अलग अलग चरणों में किया गया, अलग अलग प्रकार से, वहां पर एक बुक निकल कर आती है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, है ना, तो इसको याद रखिए कि यार ये वैक्सीन से रिलेटेड है, ठीक है, और इसको लिखा किसने है? तो लिखा है सज्जन सिंह देव ने, ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बुक की बात करते हैं, बुक जो है वो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ठीक है, ये बुक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ बुक जो है वो आपको दिखाई दे रही है और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये बुक जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, लिखा किसने है? शशि शेखर वेम्पति के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, द ग्रेट बुक रॉबरी। अगर यहाँ पर बुक देखेंगे, इसके ऑथर हैं वी पट्टामी राम एंड सब्या सची दोष, ठीक है, दो लोगों के द्वारा मिलकर इस बुक की रचना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है वो रिंग साइड है, नेक्स्ट बुक है वो रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, राइट, तो यहां पर जो बुक है आपको हो सकता है कि कभी कभी डायरेक्ट दे दे रिंग साइड, राइट, या फिर पूरा अगर नाम दे रहा है तो वहां पर बोल देगा रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, राइट, तो ये बुक का नाम जरूर याद रखिए और इसके ऑथर जो है वो डॉक्टर विजय दर्दा, राइट, तो ये भी आप इसमें याद रखिए। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, नाम ही काफी फेमस है, नाम ही ऐसे टॉपिक पर ये बुक जो है वो संबंधित है जो पॉपुलर है, पार्टीशन इन फ्रीडम, है ना, ऑथर जो है इसके राम माधव हैं और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट भी याद जरूर रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बुक का नाम की, अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन ईयर, तो गोल्डन ईयर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गोल्डन ईयर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, राइट, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि इसके ऑथर जो है वो कौन है? वो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करता हूं तो साइबर इनकाउंटर्स जो है वो एक बुक है, ठीक है, और पॉपुलरिटी मिली है इसको, न्यूज में काफी बनी हुई थी अभी बीच में ये, ठीक है। ऑथर का नाम की अगर बात करते हैं तो दो लोग का नाम आएगा, एक अशोक कुमार का नाम आएगा और एक ओपी मनोचा का नाम आएगा।
आएगा, राइट। तो ये दो नाम जो है वो याद रखिए, अशोक कुमार और ओपी मनोचा। किससे रिलेटेड? साइबर इनकाउंटर से रिलेटेड है। बुक जो है वो साइबर इनकाउंटर से, राइट। क्रिकेट के भगवान है ना, और क्या ही बोलूं मैं इनके बारे में, ठीक है। तो नाम ही काफी है और पॉपुलैरिटी के पीछे का रीजन जो है वो बताने की जरूरत नहीं है कि ये बुक जो है वो क्यों पॉपुलर है, क्योंकि बुक के नाम में ही सचिन जुड़ा हुआ है। तो जहां सचिन नाम आ गया वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी भारत देश में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए बुक का नाम है सचिन @50 और इसके ऑथर जो हैं वो बोरिया मजूमदार। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ याद रखिएगा कि सचिन @50 के राइटर जो हैं वो कौन है, ऑथर जो है वो कौन है, वो बोरिया मजूमदार है, राइट। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है वो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेड इन इंडिया तो गवर्नमेंट की स्कीम भी है, तो आप उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार गवर्नमेंट की स्कीम है मेड इन इंडिया और उससे संबंधित चीजों के बारे में अगर कोई बुक पब्लिश हो रही तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो यहाँ पर याद रखिए कि बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज और इसके ऑथर जो है वो कौन है, वो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत के बारे में अगर हम देखें तो नीति आयोग के एक्स CEO के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। यहाँ पर मेड इन इंडिया नाम तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, इसलिए बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ऑथर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर है, राइट। तो एस जयशंकर के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और एस जयशंकर जो है वो अभी अगर हम बात करें तो क्वाड नेशन जो है, उन क्वाड नेशन के मंत्री जो हैं वो आपस में बैठक किए थे, वहां पर एस जयशंकर जो है वो शामिल होने के लिए USA दौरे पर हैं वर्तमान में। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। रिफ्लेक्शंस जो है उसके ऑथर हैं नारायण वांगुल, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, क्वेश्चन ये कि वांगुल कमेटी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, आप मुझे फटाफट मैसेज करके भी ये बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। और इनके द्वारा अगर कोई बुक जो है वो लॉन्च की जा रही है तो वो न्यूज में आना जायज सी बात है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा ये जो ऑथर का नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वांगुल कमेटी जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अलग अलग फील्ड में उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं, रिकमेंडेशन भी दिए हैं उसी कमेटी की जब उन्होंने अध्यक्षता की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए ये बुक जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है, नाम सुनकर ही पता चल गया कि यार महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में ये बुक है और इनसे संबंधित है, इसलिए भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में, राइट। तो आप याद रखिए बुक का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा जो बुक है वो क्योंकि उस पर नाम ही लिखा है द्रौपदी मुर्मू, तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है, वो कस्तूरी रॉय, राइट। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो वो है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स 1947 टू 1977, राइट। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बुक मिलेगी और इसके जो ऑथर हैं वो है AK भट्टाचार्य। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो वो है अमृतकाल, है ना। अमृतकाल अभी अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। और आजादी का अमृत महोत्सव भी हमने उसी के अंतर्गत सेलिब्रेट किया है। अमृतकाल जो है वो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि ये बुक जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखना पड़ेगा, ऑथर का नाम है शिवानंद द्विवेदी एंड KK उपाध्याय और इट इज लॉन्च्ड बाय बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, JP नड्डा, जिनका पूरा नाम है जगत प्रसाद नड्डा। तीन के तीनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट अमृतकाल इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट लेखक जो है वो दोनों काफी फेमस है, इसलिए ये ऑथर भी इंपॉर्टेंट हो गया। और लॉन्च जिसके द्वारा किया जा रहा है वो भी अपने आप में काफी पॉपुलैरिटी रखते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है वो द ब्रोकन ग्लास, इसके ऑथर जो है वो कौन है, वो TN शेषन है, राइट। तो याद रखिएगा बुक का नाम है द ब्रोकन ग्लास और इसके ऑथर जो है वो TN शेषन है। बुक का नाम है एज द व्हील टर्न्स, ठीक है, एज द व्हील टर्न्स,
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे व्हील टर्न से रिलेटेड जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए रंजीत प्रताप जो है वो इसके लेखक हैं। ठीक है, पहिया जो है वो घूम रहा है, उससे संबंधित किसने लिख दिया, रंजीत ने लिख दिया, तो इसको याद रखिए। और लॉन्च किसने किया है, तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसके ऑथर जो है वो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। इसको लॉन्च किया गया है श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वो कौन से मिनिस्टर है। ठीक है, अभी इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अगर याद हो तो आप फटाफट बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो बुक है हमारे पास में हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ठीक है, और हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा की बुक की अगर बात करते हैं तो उसके ऑथर जो है वो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, राइट। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट बुक जो है वो मानसून है। मानसून के लेखक जो हैं वो अभय के हैं। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं कारगिल। ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, रिसेंटली जो है वो न्यूज में भी बनी हुई है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। समय हो गया है पब्लिश हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो जरूर याद रखिए। और इसको लिखा किसने है, तो ये लिखा है श्री ऋषि राज ने। तो कारगिल के बारे में किसने लिख दिया है, वहां पर रहने वाले ऋषियों ने उसको लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, कारगिल और ऋषि का रिलेशन को बनाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए फायर ऑन द गंगस। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, वो राधिका अयंगर के द्वारा पब्लिश की गई। पॉपुलरिटी इनको मिली थी। पूरा नाम है इनका फायर ऑन द गंगस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, तो बनारस की जो जीवन है, मतलब आप देखेंगे जो व्यक्ति का जीवन है और उस जीवन का जो अंत है, अगर वो आपको देखना है तो आप बनारस की घाट में जाकर देख सकते हैं, है ना। और काफी चीजें जो हैं वो उसमें दिखेंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से संबंधित चीजें जो हैं वो किसमें है, फायर ऑन द गंगास है, और किसने लिखा है, राधिका अयंगर ने, वो बुक ऑथर है उसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बुक का नाम है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ठीक है, कबीर के बारे में ये बुक है, कबीर के बारे में बुक है। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो कबीर की लाइफ से संबंधित है, कबीर के दर्शन से संबंधित है, और कबीर के गीतों से ये संबंधित है, गानों से ये संबंधित है, जिसमें इन तीनों चीजों की व्याख्या जो है वो इस बुक में की गई है। इन तीनों चीजों के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही लगभग अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था। और इसके राइटर जो है वो कौन है, वो विपुल रिखी। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो उस बुक का नाम है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन के लेखक जो हैं, ऑथर जो हैं वो कौन है, वो चेतन मारूज है, राइट। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो वो है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी से संबंधित ये बुक जो है वो लिखी गई है। किसके द्वारा, जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो उस बुक का नाम है कृष्णा द सेवेंथ सेंस। कृष्णा द सेवेंथ सेंस की अगर बात करते हैं तो वो बुक लिखी गई है किसके द्वारा, देवाशीष चटर्जी के द्वारा। और देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखी गई कृष्णा द सेवेंथ सेंस के बारे में जो बुक है, उसको किसने लॉन्च किया है, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रिलीज किया है। किसमें, द मलयालम ट्रांसलेशन ऑफ कृष्णा द सेवेंथ सेंस। ठीक है, तो इसका मलयालम ट्रांसलेशन जो है वो क्या किया गया है, वो रिलीज किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में अभी काफी बनी हुई थी, इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ साइंटिस्ट, राइट। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर जो है वो कौन है, इसके ऑथर हैं आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा, राइट। तो ये दो नाम जो है वो भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो बुक का टाइटल है, वो बुक लिखी गई है असविंदर आर सिंह के द्वारा, राइट। और नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी 1947 टू 1977, है ना। ये बुक रिपीट हो गई है। चलिए अच्छी बात है, एक बार और इसको पढ़ लेंगे तो आपको ऑथर का नाम जो है वो याद रहेगा, कौन है, AK भट्टाचार्य, राइट। तो ये भी इसमें आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स में भी इसको आपको कराया मैंने, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द गीता फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। बात समझ में आ रही है, काफी पॉपुलर है, ठीक है, इसलिए बुक जो है वो भी काफी पॉपुलर है। कलर्स ऑफ डिवोशन, है ना, ये किसके द्वारा, अनीता भारत शाह के द्वारा लिखी गई। कलर्स ऑफ डिवोशन जो है वो अनीता भारत शाह के द्वारा
लिखी गई है। ऑथर जो है वो अनीता भारत शाह है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लेखक काफी पॉपुलर है, ठीक है, और मोटिवेट करती रहती हैं लोगों को, ठीक है। इनकी जो विचार है, इनके जो सोच हैं, वो अगर हमने पूरे तरीके से अपने जीवन में अपना लिए तो कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है वो काफी उसमें पॉजिटिव मतलब सुधार जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऑथर इंपॉर्टेंट है इसलिए बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड, राइट। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो बीके शिवानी के द्वारा लिखी गई, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक लिखी गई है, अगली जो बुक है वो बुक जिनके बारे में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुक का टाइटल इंपॉर्टेंट है, अजय टू आदित्य योगीनाथ। अजय टू आदित्य योगीनाथ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, शांतनु गुप्ता, यूपी के सीएम वर्तमान में आदित्य योगीनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे संबंधित ये बुक जो है उनकी जर्नी को ये रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, कथकली डांस थिएटर विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। ये बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है के गोपाला कृष्णन, ठीक है। तो के गोपालकृष्णन के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो स्मोक एंड एसेस जो है वो लिखी गई, ठीक है। स्मोक एंड एसेस जो है वो लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट बुक जो है उसका टाइटल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पूरा नाम अगर देखेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये पूरा टाइटल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किससे संबंधित है, इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने लिखा, पीयूष बबेले के द्वारा इस बुक को, पीयूष बबेले जो है वो इस बुक के ऑथर है, राइट। ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी है, किस नाम से है, आजाद है, आजाद की ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखा है, तो खुद ने ही लिखा है, कौन है, गुलाम नबी आजाद, ठीक है। और गुलाम नबी आजाद जो है उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसका नाम क्या दिया है, आजाद दिया है। बात समझ में आ रही है। तो ये जनवरी से सितंबर तक की हमारी कुछ बुक्स थी, सीधे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सीधे जहां से क्वेश्चन पूछेंगे, बुक देकर ऑथर पूछ लेगा, ऑथर देकर बुक पूछ लेगा, तो आपको सिर्फ इतनी चीजों को याद रखना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, कोशिश यही थी कि बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको कवर किया जाए, लेकिन क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा है, सिंगल वीडियो में कवर करना है, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा जरूर चला गया, लेकिन आप इसको देखिएगा जरूर, इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में जो 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है, वो 2 नंबर आपको 3 नंबर 2 नंबर जितने भी हैं वो यहां से ही मिलेंगे और सीधे क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।